इस तरफ देखेंगे, मेरे से कुछ भाई पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो है ना लिटिगेशन वाला एरिया तो नहीं है कुछ ऐसा। तो एक तो लिटिगेशन बहुत कम माइनस ही लिटिगेशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे लोकल लोग बैठे हुए, बाकी मोस्टली एरिया क्लियर है। और जिस तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जो है इसमें मशीनरी जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। मोस्टली आपको जो मेनली मशीनरी नज़र आएगी वो इस तरफ नज़र आएगी। आए थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट की सूरत हाल दिखाते हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि एक तो इन्होंने ओवर प्राइस रेट निकाले थे, हमारे मुताबिक हम कह रहे थे ओवर प्राइस है, लेकिन आज वो चीजें ऑन के ऊपर भी बिकती हैं, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये ME2 के अंदर ये जो एरिया अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक गाँव जरा बैठा हुआ है, तो इस जगह के ऊपर थोड़ा सा आपको दुश्वारी हो सकती है, पोजीशन के अंदर टाइम में भी थोड़ा लेट सेट हो सकता है। बाकी उसके बाद जो है मोस्टली एरिया जो है मार्गला एनक्लेव का वो क्लियर है। अगर इस टाइम हम ये डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें, डेवलपमेंट से पहले आपको एक मजीद चीज बताता चलूं, ये सामने अगर आप हाई टेंशन वायर देखें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं मुनीब चीमा हूं और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जो मेरा भाई नया आया है डू सब्सक्राइब माय चैनल, इंशाल्लाह अजीज आपको फायदा होगा। अगर ये आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखते हैं तो ये सारी की सारी जो इस टाइम साइट हमारे साथ शुरू हो गई है, ये सारी की सारी मार्गला एनक्लेव की साइट है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको तो पहले तो ये दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, और फिर उसके बाद आपको आज इस वीडियो के अंदर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो ये मार्गला एनक्लेव है ये बेसिकली CDA की तर्ज के ऊपर डिजाइन हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना 4 सब सेक्टर्स हैं, यानी कि जिसको हम मार्गला एनक्लेव 1, मार्गला एनक्लेव 2, मार्गला एनक्लेव 3, मार्गला एनक्लेव 4 कहते हैं, लाइक ME1, ME2, ME3, ME4। तो ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो ये एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा आपका जो है ये ME2 का एरिया है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। ये मोस्टली एरिया जो है ये क्लियर है, इसके अंदर एक छोटा मोटा गांव बैठा हुआ है, बाकी एरिया जो है ये सारा क्लियर है। और ये सामने अगर आप देखें, ये राउंड अबाउट से हम आगे जाते हैं तो हमारे सामने यहाँ से ME1 शुरू हो जाता है। अगर आपको ये नजर आए तो ये मार्गला एनक्लेव ने यहाँ पे एक राउंड अबाउट भी जो है वो डिजाइन किया है, ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका ME1 शुरू हो जाता है। अब ये इस तरफ जो है ना पीछे करके इस जगह के ऊपर आपको 5-5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं ME1 के अंदर। अच्छा, बात ऐसी है कि 5 मरला के प्लॉट्स के ऊपर अभी इस टाइम जो है ना वो लोकल लोग जो है वो आबाद है। जो 5 मरला की लैंड है ना मार्गला एनक्लेव के अंदर ME1 की, ये प्रॉपर यहाँ पर लोग आबाद है ना, तो गाँव भी बैठे हुए हैं। बाकी उसके बाद ये एरिया जो है इससे आगे वाला क्लियर है, ये आप मेरे साथ देख रहे होंगे। तो ये ME1 और ये ME2 हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ME1, राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर ME2 और राइट साइड के ऊपर आपको ME1 मिलता है। ये सारे के सारा ME1 है। ये मोस्टली एरिया क्लियर है और इसके अंदर थोड़ी सी जगह पे जो है वो लोग बैठे हुए हैं, वो भी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये ME2 के अंदर ये जो एरिया अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक गाँव जरा बैठा हुआ है, तो इस जगह के ऊपर थोड़ा सा आपको दुश्वारी हो सकती है, पोजीशन के अंदर टाइम में भी थोड़ा लेट सेट हो सकता है। बाकी उसके बाद जो है मोस्टली एरिया जो है मार्गला एनक्लेव का वो क्लियर है। अगर इस टाइम हम ये डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें, डेवलपमेंट से पहले आपको एक मजीद चीज बताता चलूं, ये सामने अगर आप हाई टेंशन वायर देखें, ये जो सामने आ रही है, आपने बड़े खंबे भी देखे हैं, इस हाई टेंशन वायर से इस तरफ का जो एरिया है, यानी कि पहले वो आ जाता है आपका ME1 और ME2। उसके बाद फिर जो उस तरफ एरिया आता है वो हाई टेंशन वायर के, ये सामने आप मैप के अंदर देख रहे हो, ये भी आपको मिल गई होगी, बाकी पार्किंग का बोर्ड भी आपको नजर आ रहा है, और ये हाई टेंशन वायर जा रही है इसके। उस तरफ जो एरिया है वो ME3 का है, और इस तरफ जो एरिया है वो ME4 का है, रोड के उस तरफ, यानी कि ये आपका जो है मेन जिला एवेन्यू। अब बताता चलूं कि आपको आए थोड़ी सी डेवलपमेंट भी देखते हैं। इस तरफ देखेंगे, मेरे से कुछ भाई पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो है ना लिटिगेशन वाला एरिया तो नहीं है कुछ ऐसा। तो एक तो लिटिगेशन बहुत कम माइनस ही लिटिगेशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे लोकल लोग बैठे हुए, बाकी मोस्टली एरिया क्लियर है। और जिस तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जो है इसमें मशीनरी जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। मोस्टली आपको जो मेनली मशीनरी नज़र आएगी वो इस तरफ नज़र आएगी। आए थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट की सूरत हाल दिखाते हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि एक तो इन्होंने ओवर प्राइस रेट निकाले थे, हमारे मुताबिक हम कह रहे थे ओवर प्राइस है, लेकिन आज वो चीज़ें ऑन के ऊपर भी बिकती हैं। ऑल्दो मार्केट में इतना तेजी से जो है वो तेजी नहीं है बाहर, यानी कि
बहुत फ्रीक्वेंट बायर नहीं है, लेकिन स्टिल मार्केट के अंदर जो सेलर है उसके प्रॉफिट की जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है, यानी कि उसकी जो डिमांड है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि यार चल तुमसे बिकती तो बेच लो, यानी कि उससे बात की जाती है। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ओवर प्राइस जो कि हम समझ रहे थे, स्टिल उसके अंदर जो है लोगों की जो डिमांड्स हैं उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। मजीद अगर हम इस तरफ देखें, ये मैं आपको इस टाइम दिखाने आया हूँ, ये आप देखें जिस तरफ आपकी नजर जा रही है, जहां जहां नजर जा रही है, इस सारे का सारा जो है एरिया के ऊपर अल्लाह के हुक्म से जो है वो काम चल रहा है। सामने आप देखें ये ME2 के ऊपर काम हो रहा है। आप ME1 दिखाया आपको हाई टेंशन वायर की, उस तरफ जो है आपका ME3 है और ME4 इस तरफ है। बताता चलूं कि ME1 और ME4 के अंदर 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट मिलते हैं। ME2 और ME3 जो कि ये सारे का सारा एरिया है आपकी बनीगाला हिल्स के साथ, इसके अंदर आपको कनाल के प्लॉट मिलते हैं। ME2 और ME3 इसको कहते हैं, मैप के ऊपर जो है आप इसको समझ सकते हैं। मजीद अगर आप सूरत हाल देखें डेवलपमेंट की, तो भाई मैं इस टाइम जो है ना, जिस तरफ मेरी नजर जा रही है और जितना मैं कैमरे को जूम कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे आपको जो है मशीनरी नजर आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ना भाई, अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको एक बताता चलूं कि ये चीज आज जिस प्राइस के ऊपर अगर आपको मिल रही है, दोबारा आपके हाथ नहीं आएगी। और प्लॉट इंतहाई लिमिटेड है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा प्लॉट नहीं है सेल के लिए, इंतहाई लिमिटेड प्लॉट जो है वो मार्केट में है। और कोई भाई खरीदना चाह रहा है तो रास्ते में आ जाए और इंशाल्लाह उससे अच्छी इन्वेंट्री जो है वो दिलवा देते हैं और अच्छी प्राइस के ऊपर दिलवा देते हैं। और जो भाई बेचना चाह रहा है वो भी राब्ता कर ले, ताकि उसकी प्राइस अगर वो एग्जिट लेना चाह रहा है इस टाइम अच्छे प्रॉफिट के ऊपर जो है वो एग्जिट मिल सकता है। क्योंकि व्हाट्सएवर जो भी हम कह रहे हैं, इस टाइम अगर आपको एक मुनासिब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 से 15% या 20% रिटर्न विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड रिटर्न। और जो रियल एस्टेट है इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन, पैसा आप सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप कैरी ऑन नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप कैरी ऑन कर सकते हैं तो डू कैरी ऑन, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर काम चलता रहा तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है ना ये दोबारा हाथ नहीं आएंगी। डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखते चलें तो काम भाईजान बेहतरीन काम हो रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। कनाल के प्लॉट्स 5 मरला 10 मरला जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे इंशाल्लाह लजीज आपको उसमें फ़ायदा होगा, अगर इसी तरीके से डेवलपमेंट चलती रही। और ये जो प्रॉफिट है ये आज आपको जो मिल रहा है ये नेक्स्ट टाइम आपके हाथ नहीं आएगा, इसने ग्रो करना है। और लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत ओवर प्राइजेस चीज़ों में लग रही है। लेकिन जैसे कि ये DHA इसको डेवलप कर रहा है, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये CDA का है, CDA का लैंड है। तो CDA की लैंड के अंदर अगर आप मिनिमम लेने भी जाते हैं ना, आपको 5 मरले का प्लॉट भी जो है किसी अच्छे सेक्टर्स के अंदर जो कि मार्गला हिल्स के पास है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपए से कम का आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलता। तो उस हवाले से इसकी प्राइजेस अगर हम देखें तो अंडर वैल्यू है। सो DHA मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, कंसर्न है, डू लेट मी नो, आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, आप कामयाब नासिर हो।